ये मैं कौन सी जगह आ गई हूँ जहाँ पे मेरा सर सर्व किया जा रहा है खाने का टेबल पे, और वो भी इतने यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी फ्रूट्स के साथ। हे भगवान, मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा ना। हेलो एवरीवन, आज मैं गई थी साइंस सिटी, जो हम लोग का सिलीगुड़ी का साइंस सेंटर है। यहाँ पे जाके आपको बच्चे लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले मैंने ले लिया टिकट। गाइस, हम लोग ने हर शो का टिकट खरीद लिया है। उसके लिए मुझे पड़ी है यहाँ पे एक पर्सन के लिए 115 रुपए, तो 2 पर्सन के लिए हम लोग को चाहिए होगा 230 रुपए। पार्क में घुसते ही हम लोग को पहले दिखी ये डायनासोरस, जो एकदम असली लग रही थी। ऐसा लग रहा था हम लोग जोरासिक पार्क पे आ गए हैं। ये क्रॉस करते ही हम लोग को दिखी ये सारी एम्बियंस। ये पार्क बहुत ही बड़ा है। यहाँ पे हम लोग को अंदर घुसते ही बहुत ग्रीनरीज देखने को मिलेगी और छोटा छोटा गेम्स भी देखने को मिल जाएगी। जब हम लोग अंदर घुसे तब हम लोग को अनाउंसमेंट सुनाई दी है कि 3D शो शुरू होने वाली है 5 मिनट में, तो इसीलिए हम लोग हड़बड़ी में जा रहे थे ताकि वो शो हम लोग से मिस ना हो जाए। हम लोग बहुत ही लेट हो गए हैं, अभी 3D शो स्टार्ट हो गया है। पहले हम लोग 3D शो देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे स्टार शोज, फिर हम लोग का प्लैटिनम शो स्टार्ट होगा। तो अभी तो 3D शोज के लिए मैं लेट हो गई हूँ, जल्दी से चलते हैं। 3D शो के लिए मैं चलते चलते यहाँ देख रही थी, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव गेम्स सारी है। यहाँ पे आपको छोटी छोटी पार्क्स भी देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आप लोग मजे से बच्चे लोग को लेके खेल सकते हो। हर एक चीज में आपको साइंस का टच मिल ही जाएगी, क्योंकि ये साइंस सेंटर है, इसीलिए यहाँ पे आपको हर चीज में इनोवेटिव आइडियाज और इनोवेटिव चीजें देखने को मिल जाएगी। ये पार्क इतना बड़ा है, इसीलिए मुझे जाने में थोड़ी लेट हो रही थी। 3D शो देख भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई हूँ जाने के लिए। जब तक हम लोग पहुंच रहे थे, लेट मी क्विकली गिव यू सम इंट्रोडक्शन। ये पार्क में आपको 3-4 सेंटर्स मिल जाएगी, जहाँ पे आपको हर चीज के बारे में इनोवेटिव वे में दिखाएगा। सबसे फर्स्ट दिखने को मिलेगी आपको ये क्राफ्ट सेंटर्स। यहाँ पे आपको एयरक्राफ्ट्स के बारे में सब कुछ दिखाएगी। उस दिन वो बंद थी, इसीलिए हम लोग ये देख नहीं पाए। फिर आपको एंटर करना पड़ेगा। ये छोटी छोटी पार्क्स क्रॉस करके आपको सीधा जाना पड़ेगा 3D शो देखने के लिए। यहाँ पे अगर आप बच्चे लोग को लेके आओगे तो यहाँ पे उन लोग बोर एकदम भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक पॉइंट पे आपको छोटी छोटी चीजें, गेम्स, इनोवेटिव गेम देखने को मिल जाएगी। और सीखने लायक यहाँ पे बहुत कुछ है, जैसे कि ये इमोरल स्टैचूज। यहाँ पे आपको किसकी मूर्ति लगी है, क्या है और उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है इस देश के लिए, वो सब यहाँ पे लिखा है। तो जैसे कि इसका नाम है साइंस सिटी, तो यहाँ पे आपको भर भर के नॉलेज मिल जाएगी। और जो इनोवेटिव गेम देखने को मिलेगी, वो तो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इस सिटी का। चलिए, वो जो सेंटर आपको दिख रही थी, वहाँ पे हम लोग को दिखाई देगी 3D शो। ये वाला सेंटर है जहाँ पे हम लोग को दिखाई देगी नॉर्थ बंगाल साइंस सेंटर। चलिए एंटर करते हैं। एंटर करते ही हम लोग को दिखी बहुत सारा गेम्स और इनोवेटिव गेम्स। ये सिर्फ गेम्स नहीं है, यहाँ पे आपको हर एक चीज पे साइंस का टच मिलेगी, और कैसे होता है क्या नहीं ये आप क्वेश्चनेबल पोजीशन पे डाल देगी। यहाँ दिखाई देगी राइट साइड पे 3D शो। चलिए हम लोग भी चलते हैं। हम जा रहे हैं अभी 3D शो देखने। पता नहीं कैमरास अलाउड है कि नहीं। ओके, पहले ही कैमरास ऑफ करने के लिए बोल दिए थे, पर फिर भी मैं जुगाड़ू हूँ। आप लोगों को दिखाई देगी ये वाली शो, जो है जंगल बुक्स के अराउंड में। जंगल में क्या क्या एनिमल्स रहती है उसके बारे में। इस वन टाइम वॉच के लिए ठीक है, पर मेरा अगर मानो तो मत आना, बहुत घटिया है, पैसा वेस्ट हो जाएगा इसमें। पर अगर वन टाइम वॉच के लिए अगर बच्चा लोग को लेके आना चाहते हो तो फिर ठीक है, पर क्वालिटी वाइज मुझे नहीं लगता कि ये पैसा वर्थ इट है। मैं दूसरा शो देखने जा रही हूँ, अभी देख रहे हैं वहाँ पे क्या। दूसरा शो स्टार्ट होने के लिए थोड़ा टाइम था, इसीलिए मैं यहाँ पे इनोवेटिव गेम सारी चेक कर रही थी, जो बहुत ही आई कैप्चरिंग है। यहाँ पे आपको क्या क्या होगी इंस्ट्रक्शन दे देगी। थोड़ी सी डिस्क्लेमर ये है कि मैक्सिमम गेम अंडर मेंटेनेंस में थी, ठीक नहीं था तो इन लोगों को करवाना चाहिए। पर मुझे तो यहाँ बहुत मजा आया। यहाँ पे हर एक चीज कैसी होती है क्या नहीं, इंस्ट्रक्शन भी ऊपर लिखा हुआ था, तो बहुत सारी नॉलेज गेन करने को भी मिलेगी और फन भी होगा गेम खेल के। सो यहाँ पे मैं वही दिखा रही थी, हर एक चीज अंडर मेंटेनेंस में था। फिर मुझे मिली ये गेम। मुझे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, पर मुझे खेलना नहीं आता ये गेम, तो मुझे थोड़ा सा ट्रिकी था, तो मुझे ढूंढने में थोड़ा टाइम लगा। ओ, ये शेप है ना, ये शेप में हम लोग को ऐसे घुसाना पड़ेगा, ठीक है। तो
प्रो नहीं हूँ, इसलिए जितना दिखा रही हूँ उतना देखिए। मेरे से नहीं होगा। अंडर मेंटेनेंस का ही लोग ठीक कराओ, इतना पैसा लेते हैं, थोड़ा सा तो ठीक कराओ ये सब। हो भाई फिर से एक चीज आ गया, ये फिर से मेरे से नहीं हो रहा है। हो रहा है। देखो मैं प्रो बन गई हूँ। अब मैं प्रो बन गई हूँ। मैं प्रो बन गई हूँ। फिर आई मेरी फेवरेट पार्ट। यहाँ पे आपको ये जो प्लेस मिलेगी, इसमें आपको देख के लगेगी कि कोई आपका सर काट के एकदम फ्रूट टेबल में सजा के दे दिया है खाने के लिए। मुझे ये बेबी को देख के तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं भी जाऊं। तो चलिए मैं भी जाऊंगी अभी। ये रही मैं। ऐसा लग रहा है कि मेरा सर काट के किसी को खाने पे परोस के दे दिया, और वो भी इतना टेस्टी टेस्टी फ्रूट्स के साथ। बचपन में हम लोग सिर्फ कॉन्वेक्स, कॉनकेव ये सब मिरर ही पढ़े थे, पर यहाँ पे आपको बहुत सारी अलग अलग मिरर्स देखने को मिल जाएगी, जो आपका शेप कुछ अलग ही दिखाएगा। ऐसी तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, पर यहाँ पे ऐसा दिखा रहा था। मुझे ये भी बहुत इंटरेस्टिंग लगी। इसके बाद क्रॉस करके हम लोग गए थे ये ग्रीनरी सेंटर। ग्रीनरी सेंटर में क्या क्या दिखा रहा था, एक्चुअली मैंने वो सब नहीं देखा। मैं वो सेंटर में नहीं जा रही थी क्योंकि मुझे बहुत लेट हो रही थी नेक्स्ट शो देखने के लिए। इसीलिए हम लोग क्विकली ट्रांसफर किए ये वाली सेंटर पे। यहाँ पे आपको एक इनोवेटिव वे में सॉकर खेलने को मिल जाएगी। जैसे कि मेरा ये फर्स्ट टाइम था ये ट्राई करने के लिए, मुझे इंस्ट्रक्शन नहीं पता था, इसीलिए ये बेबी को देख के मुझे पता चला ये ऐसे खेलते कैसे हैं। लाइफ में कभी फुटबॉल तो मैं खेली नहीं हूँ, ये मेरा पहली बार है, तो मैं खेलने जा रही हूँ। आप बाहर पे जो भी खेलेंगे ये स्क्रीन पे आपको विजिबल हो जाएगी हम लोग क्या खेल रहे थे। तो पहले तो मुझे नहीं आ रही थी, फिर मैं आ गया ये खेलना। मैं लाइफ में कभी सॉकर नहीं खेली हूँ, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है, वो भी डिजिटल सॉकर खेलने को। तो मुझे तो बहुत मजा आया ये खेलने में। देखिए मैं कितना स्ट्रगल कर रही हूँ खेलने के लिए। फिर हो गया। फिर मैं नेक्स्ट जाती हूँ ये पियानो पे, जिसको सिंपली टच करने से म्यूजिक बजती है। फिर हम लोग गए नेक्स्ट शो देखने, जो लेट हो रहे थे हम लोग देखने के लिए। हम लोग का नेक्स्ट शो स्टार्ट हो रहा है, हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। ये वाला है तारामंडल, मतलब स्टार का शो। यप, आई वॉज राइट, ये है तारामंडल, जिसका मतलब यहाँ पे आपको स्टार के बारे में नॉलेज देगी। ये वाली ग्लोब पे क्लिक करना अलाउड नहीं था, तो वहाँ पे हम लोग देखे थे। फिर आए ये इंटरेस्टिंग गेम देखने। तो बहुत बढ़िया बात है, तो मैं ये ट्राई करने वाली हूँ। अगर मेरे को करंट शॉट लगा तो आप ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम था। यहाँ पे मैं इंस्ट्रक्शन दिखा रही हूँ। ये वाली आयरन रॉड को आपको क्रॉस करनी है आयरन रिंग से विदाउट टचिंग इट। टच करने से यहाँ अलार्म बज जाती है और आप आउट हो जाते हैं। तो मैंने ये गेम बहुत इंटरेस्टिंगली और बहुत सावधानी से खेली। मैं खेल रही हूँ, अगर यूपीएससी का पेपर दे देती तो बहुत अच्छा लगता। बहुत संघर्ष के बाद मैं ये गेम खेल सकी और पूरा टास्क कंप्लीट कर चुकी। तो इसमें मुझे 1-2 बार तो टच लगी थी, क्योंकि वो आयरन बहुत वाइब्रेट कर रहा था। तो ऐसे तो मुझे मजा आया। तो प्लीज गाइस, आप लोग अगर यहाँ पे आएंगे तो ये गेम जरूर से ट्राई करना, ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। तो नेक्स्ट हम लोग गए थे ये डिजिटल प्लैनेटेरियम। यहाँ का शो मुझे बहुत पसंद आया। वाला तो बहुत ही अच्छा था, डिजिटल प्लैनेट वाला। सो ये शो खत्म करने के बाद मैं गई थी पूरा टूर करने के लिए। यहाँ टूर करते करते मेरे नजरिए में पड़ी थी ये कैंटीन। यहाँ पे आपको अगर कुछ भी खानी हो तो यहाँ कैंटीन में हर एक चीज अवेलेबल होती है। यहाँ आपको बाहर में चाय और कॉफी का सेंटर भी मिल जाएगी। तो कैंटीन देखने के बाद मैं फिर वहाँ पे नहीं गई, क्योंकि मुझे अभी भूख नहीं लगी थी। फिर पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, दिखाई नहीं देती, इसलिए मुझे जरूरत है ऐसा
इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। चलो देखते हैं। अरे कितना कुछ दिख रहा है, मुझे तो बहुत कुछ दिख रहा है। दे और 50 रुपया काट ओवर एक्टिंग के वजह। इतना आबादी है पानी की, इतना तकलीफ है पानी की, और यहाँ देखो पानी वेस्ट किया जा रहा है। नल खुला छोड़ देते हैं इंसान लोग, क्या बोल सकते हैं। और सकते इतना बड़ा नल खुला रख दिया है, इसीलिए तो इतना प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, हमको सिखा रिया है जी कुछ तो कीजिए, यहाँ पे इतना प्रॉब्लम हो रहा है इसीलिए। जोक्स अपार्ट गाइस, वैसे तो जगह बहुत ही सुंदर है, अगर आप लोग बच्चे लोग को लेके आ सकते हैं तो ठीक है, वन टाइम के लिए ये बेस्ट है, पर मुझे नहीं लगता कि उतना भी वर्थ इट है। और भी कुछ एलैबोरेट करके उन लोग को करना चाहिए था, और मेंटेनेंस के लिए भी उन लोग को कुछ अच्छे से करना चाहिए था, क्योंकि मैक्सिमम थिंग्स यहाँ पे ख़राब है और मेंटेनेंस लिखा हुआ है। जहाँ हम लोग सब कुछ शो देख के फिर हम लोग गए थे एंट्रेंस के उस तरफ, वहाँ देखने और क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें हैं वो सब एक्सप्लोर करने। यहाँ हमको फिर से वो एयरक्राफ्ट ये दिखी। जगह हम लोग को क्या सिखाती है, ऐसे कि हम लोग के पास ब्रेन नहीं है। इधर देखो और सीखो, ब्रेन बोल के भी कुछ चीज़ है जिसको यूज़ करो, ठीक है। ये यही सिखाता है। है ना। एरोप्लेन में तो चढ़ नहीं सकी, तो यही रॉकेट पे थोड़ा सा घूम लेते हैं, मज़ा ले लेते हैं। बिसाइड्स नॉलेज और गेम्स, यहाँ पे आपको बहुत अच्छी चीजें भी मिलेगी, जहाँ आप बहुत अच्छी तरीके से फोटो शूट कर सकते हैं और फोटो खींच भी सकते हैं। अभी है, पता नहीं चलता है कि इतना तो नहीं है। मैं कभी एरोप्लेन में चढ़ी नहीं थी और हेलीकॉप्टर में भी नहीं, तो यहाँ मैं उसी का मजा ले रही थी और फील ले रही थी। आ जाइए, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। ये वाले चीज़ जो है, यहाँ से जो मैं बोलूँगी ऑपोजिट पर्सन उस तरह दिखा, वहाँ पे सुनाई देगा। अभी मेरे को है, वहाँ पे सुनाई देगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। पता नहीं वो अंकल को क्या बोलूँ, मोटू बोल दूँ क्या? हेलो, तो अंकल तो भागी क्या? फिर हम लोग आए ये वाली प्लेस पे, जहाँ पे आपको बहुत सारी गेम्स देखने को मिल जाएगी, जो एज यूजुअल इनोवेटिव ही है। यहाँ आपको थोड़ी सी मैजिक वाली टच भी मिलेगी। यहाँ पे अगर कोई बोलेगा तो वहाँ पे जो पुतला है वहाँ पे सुनाई देगा। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है मुझे। फिर हम लोग धीरे धीरे चले फाउंटेन गेट की तरफ। फाउंटेन गेट की तरफ एक इंटरेस्टिंग चीज मैं और भी दिखाऊंगी। चलो आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाती हूँ। यहाँ पे आप लोग अगर टच करेंगे तो म्यूजिक बजेगा। Let's go। जब मैं पहुंची तो देखी ये जो भैया थे, ये कब से वहीं पे ऑब्सेस्ड होके बैठे हुए थे। ऐसा लगा वो ऑब्सेस्ड हो गए ये चीज से। हे भगवान, कब खाली होगी। बहुत देर के बाद मुझे चांस मिली ये आवाज सुनने के लिए। मैं आप लोगों को भी सुनाती हूँ। ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो जो इंस्ट्रूमेंट का पिक्चर आपको दिया हुआ है, वहाँ पे टच करने से ही उसका आवाज आपको सुनाई देगी। यहाँ पे मैं हर एक चीज को टच करके देख रही थी कि ये ठीक है कि नहीं, पर यहाँ पे 2-3 इंस्ट्रूमेंट खराब पड़ी हुई थी। सब चीजें देखने के बाद मैं यहाँ क्रॉस करके फाउंटेन गेट में जा रही थी एग्जिट पॉइंट की तरफ, बट मुझे वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग गेम दिखी। मुझे वो गेम बहुत ही पसंद है। अब जो मैं दिखाने जा रही हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है। ये जो आयरन बॉल है, इसको हमको यहाँ पे घुसाना होगा। ये गेम बहुत ही हार्ड है और मैं ट्राई करूँगी। 2000 years later. घुसा घुसा घुसा। Eternity later. बहुत ही इम्पॉसिबल है इसको घुसाना, मेरे से नहीं होगा। अब आए ना लाइन पे। रस्ते पे,
तो यहाँ मैं जो खेल रही थी ये छोटी छोटी गेम्स है जो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। फिर मुझे लग गई थी भूख, इसीलिए मैं गई थी कैंटीन में। बाहर में कॉफी, चाय और स्नैक्स भी मिल रही थी, वो मुझे नहीं खाना था, मुझे बहुत भूख लगी थी, इसीलिए मैं अंदर गई थी। अंदर एम्बियंस बहुत ओके थी, बट फूड मैंने ऑर्डर दिया था चिकन मोगलाई, जो मुझे बहुत ही टेस्टी लगा। ये आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। फिर हम लोग ने ऑर्डर दी थी चिकन पकौड़ा। जैसे कि मैं हमेशा ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ चिकन पकौड़ा मुझे उतना खास नहीं लगा। तो उसका लेयरिंग बहुत ही मोटा था, पर चिकन मोगलाई बहुत टेस्टी था। सो फटाफट से खाना खत्म करके फाउंटेन गेट से होते हुए हम लोग चले हैं एग्जिट पॉइंट पे। सो हम लोग इतना मेहनत करते हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को अगर मेरे कंटेंट आपको पसंद आई तो। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ये तो थी हम लोग का सिलीगुड़ी का, देख ही सकते हैं, साइंस सिटी। तो मुझे तो यहाँ घूम के बहुत ही मज़ा आया। तो आप लोग भी अगर एक बार एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो यहाँ आ सकते हैं। बाय बाय। अगर आपको भी मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।